नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज सत्र की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे आरंभ होगी। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे, जिसमें बजट अनुमानों और अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण व चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में प्रस्तावित है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे शिमला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। सदन में आज वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, चर्चा व मतदान होगा, जिसके तहत विधायक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा सदन की कार्रवाई के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक भी होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों को कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। पोषण पखवाड़ा 2021 के दौरान आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सहित 6 राज्यों में 21 जिलों में 1,10,000 औषधीय पौधों का रोपण किया है। ये जानकारी केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि पोषण मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय पोषण समितियों का गठन किया गया है, जो कि पोषण वाटिका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर हरी सब्जियां, फल, नट्स, हर्ब्स और औषधीय पौधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तपेदिक दिवस के इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। इस अवसर पर राज्य स्तरीय विश्व टीबी दिवस कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के 20 स्कूलों के 200 से अधिक बच्चे प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन और स्किट जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई अधिसूचना में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है, जिसके लिए अप्रैल में बीपीएल की नई सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और पिछली सूचियां निरस्त हो जाएगी। ये जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीपीएल के चयन के बारे में सरकार को काफी शिकायतें आ रही थी, जिस पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। पंचायत में बीपीएल के परिवारों की संख्या जो है वो निर्धारित पहले से ही है, नाम उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं, ना उससे कम हो सकते, लेकिन शिकायतें आती हैं कि कोई जो लोग बीपीएल में हैं वो पात्र नहीं है। इसके लिए हमने नए गाइडलाइंस जो हैं वो तैयार करे हैं। 50,000 तक की इनकम होनी चाहिए। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के हमने पॉइंट्स तैयार करे हैं, वो नोटिफाई भी कर दिए गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम्स को और बीडीओस को उनकी कमेटी बना के उनको हमने पावर दिए। आने वाले वक्त में जो भी बीपीएल में लोग नए आएंगे वो एसडीएम और बीडीओ जो है उसको वेरीफाई करके उनको डालेंगे। 1 अप्रैल से नई बीपीएल की सूची बननी शुरू हो जाएगी। 11,000 फुट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में विश्व के सबसे ऊंचे और एशिया के एकमात्र स्नो मैराथन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर खिताब डिफेंस फोर्सेस के नाम रहे। इस आयोजन में 42 किलोमीटर की स्नो मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीआरओ सहित देश के कोने कोने से प्रोफेशनल धावक और फिटनेस प्रेमियों के साथ कुल 247 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन के आयोजक राजीव कुमार ने बताया कि हिमालयन कंजर्वेशन के प्रति सजगता प्रदान करने और लाहौल स्पीति में पर्यटन के साथ साथ साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये आयोजन किया गया। हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से निगम की वर्कशॉप में खाली पड़े तकनीकी पदों को भरने सहित उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। चंबा जिला मुख्यालय में आयोजित हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन के स्थापना दिवस समारोह के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान में तकनीकी कर्मचारियों के 1,900 पद खाली है, जिससे परिवहन तकनीकी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, पंजाब के 20 रूटों पर बंद रही एचआरटीसी बस सेवाएं, आज या कल होगा बस सेवाओं को बहाल करने को लेकर फैसला। हिमाचल दस्तक ने विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है, आज से कटौती प्रस्तावों पर होगी चर्चा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर होना।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।